डॉक्टर मारंग बलोच है, जिनका बाप एक प्राउन दहशत गर्द था। इस माइंडसेट को लेके अगर वो मुतालबा भी करते हैं और जहनी तौर पे भी इसी दहशत गर्दी का जो माइंडसेट है, वो हमारे शहादा हैं जिनके लवाहिकीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने रियासत के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों को ललकारा है, उनके कैंप में ये नहीं जाते। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो डॉक्टर मारंग बलोच के कैंप में तो जाती हैं, जिन्होंने खुल के कश्मीर के ख़िलाफ़ बात की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सहूलतकारी की है, वो वहाँ पे उनको इंडोर्स करते हैं। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान कैबिनेट ने मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट टैलेंट को प्रमोट करने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर जवानों को मौके दें। इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ना होने के बराबर हैं, जबकि वो बलूचिस्तान की हमदर्दी और बलूचिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको लेवरेज बना के एक लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल वो परस्यू कर रहे हैं। आपको मालूम है जो पेशावर जुल्माए और लाहौर कलंदर है, उन्होंने जहाँ पे वहाँ पे अपने जवानों को मौका दिया है, वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, जवानों के लिए स्कॉलरशिप्स, एकेडमीज़ में ट्रेनिंग और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको मौके दिए हैं। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल है। इसके साथ बलूचिस्तान कैबिनेट ने ये भी कहा है कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर बलूचिस्तान के टैलेंट को मौका नहीं देता तो ये जो टाइटल है उसको रिटर्न करने पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट गौर करेगी। बलूचिस्तान कैबिनेट ने अहमद शहजाद जो हमारे कौमी हीरो है और नेशनल क्रिकेटर है, बलूचिस्तान के विज़िट को वेलकम किया है और उनके इस ऐलान को भी सराहा है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी को वो लॉन्च करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। इसके अलावा बलूचिस्तान कैबिनेट ने भी ये नोट किया है कि पीसीबी ने बलूचिस्तान के टैलेंट को मौका नहीं दिया। बार बार मुतालबात के बावजूद बलूचिस्तान के जवान टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया। हमारे बहुत से बच्चे जो इस वक्त लाहौर में एकेडमीज़ में ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, उन्हें रिफ्यूज़ किया गया। आपको मालूम है कि क्रिकेट को नर्चर करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग बच्चों को देना पड़ता है। अब अगर इनको मौके बेहतरीन एकेडमीज़ में जो पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं मौका नहीं मिलता तो ये टैलेंट हम प्रमोट नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की जो टैलेंट है, आपको मालूम है कि नाहिदा खान हमारी एक बच्ची है जिन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह हमारे बिस्मिल्लाह खान भी एक जवान है जो क्वेटा से जाके उन्होंने बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का नाम मशहूर यानी फेम किया। तो ये हमारे हीरोज़ हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो और बच्चे भी आगे आएंगे। लिहाजा ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि पीसीबी बलूचिस्तान के जवानों को मौका नहीं दे रही। पहली बात ये कि बलूचिस्तान यूथ के हवाले से हम कंसर्न हैं। यूथ को मुख्तलिफ़ हवालों से मौका देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक ऐसा एरिया है जिसमें जवानों को मौका दे के हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के टैलेंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जहाँ पे दूसरे इश्यूज़ हैं वो एक स्ट्रगल है। गवर्नमेंट बाकी जो हमसे पहले गवर्नमेंट्स थे उन्होंने भी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं फेडरल लेवल पे वो हल हों, लेकिन यूथ इंगेजमेंट बिलखसूस क्रिकेट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से पीसीबी का रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम फ्लैग कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ पे एकेडमीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बलूचिस्तान के टैलेंट को नर्चर करने में कामयाब होंगे। वन डॉक्यूमेंट रजीम रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है और 5 तारीख से यानी 5 जनवरी से वो मरीज़ जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन पे भी ये शर्त लाजमी या लागू होगा, उन्हें भी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत होगी। इसी तरह जो चागी के रास्ते जो अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है हमारा बलूचिस्तान का पाकिस्तान का, वहाँ पे भी वन डॉक्यूमेंट रजीम लाजमी करार दिया गया है। कोई भी अफ़गान शहरी
पाकिस्तान चागी के रास्ते बग़ैर वीज़ा पासपोर्ट के नहीं आ सकता। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में चागी के रास्ते जा नहीं सकता। लिहाजा ये एक शर्त है जो अब 5 जनवरी से वहाँ पे भी लागू हो गया है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ दहशत गर्दों के उनके सहूलतकारों के फैमिलीज़ को हक़ है कि वो अपने कंसर्न्स और मुतालबात रखें, वो धरने दें। इसके बावजूद कि प्रूवन दहशत गर्दी में उनके लाउड वंस ने हिस्सा लिया है, ख़ुद आपके सामने लेके पाकिस्तान के जो फ्रीडम लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर है जो दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए हैं। उनकी फैमिलीज़, उनकी लवाकिन को भी हक़ है कि पाकिस्तान के जो तबक़ात हैं, जो सोचते हैं, जो मीडिया है, जो लिबरल क्लासेस हैं, उन तक भी अपने जो कंसर्न्स हैं वो भी पहुंचा सकें। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो डॉक्टर मारंग बलोच के कैंप में तो जाती हैं, जिन्होंने कुल के कश्मीर के ख़िलाफ़ बात की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सहूलतकारी की है, वो वहाँ पे उनको इंडोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे शहादा हैं, जिनके लवाहिकीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने रियासत के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों को ललकारा है, उनके कैंप में ये नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुआ, उनके लवाहिकीन का भी हक़ है कि पाकिस्तान के जो तबक़ात हैं उनको भी लूप में रखें, सेंसिटाइज करें कि बलूचिस्तान में पिछले साल जो तकरीबन 150 लोग शहीद हो गए, उसमें मेजॉरिटी जो है 230 लोग शहीद हो गए, उसमें 200 से ज़्यादा आम लोग थे, आम शहरी थे, उनको दहशत गर्दों ने शहीद किया। उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती पाकिस्तान के हर तबके की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का एजेंडा बलूचिस्तान में जिन लोगों ने उठाया है वो ही बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। जो हिंदुस्तान की सहूलतकारी, दहशत गर्दों की सहूलतकारी करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के व्यू पॉइंट और लेंस से देखते हैं, वो कभी भी बलूचिस्तान को प्रमोट या डेवलप नहीं कर सकते। पहली बात ये कि FC के हवाले से हर 6 महीने उनकी डिप्लॉयमेंट रीन्यू करती है कैबिनेट, अगर ज़रूरत हो। अभी चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी इदारों बिलखसूस FC की भी ज़रूरत होगी, लिहाजा उसी नुक्ता नज़र से कैबिनेट उनको मैंडेट रीन्यू करती है। दूसरी बात ये कि जो तकरीबन मजमूई फ़िगर्स जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 55 अरब रुपए जो हर साल हम सिक्योरिटी की मद में ख़र्च करते हैं। जहाँ तक चमन का ताल्लुक़ है, चमन में आपको मालूम है इस धरने में 60% से ज़्यादा लोग अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान शहरियों को बग़ैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में आने दिया जाए, तस्करे पे उनको इस्तिस्ना दिया जाए। और चमन के कुछ लोग जो अपने आप को वहाँ पे लगड़ी कहते हैं, वो समझते हैं कि ये इस्तिस्ना उनको देना चाहिए, लेकिन रियासत पाकिस्तान एक फ़ैसला पाकिस्तान के मजमूई इंटरेस्ट को नज़र में रख के करती है, जिसमें दहशत गर्दी, पाकिस्तान के आवाम को महफूज बनाना, अफ़गान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड के नतीजे में पाकिस्तान की मीशत को सिक्योर करना, इन मलहूज़ात को रखते हुए पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 1 डॉक्यूमेंट रिजीम इम्प्लीमेंट किया है। लिहाजा चंद 100 लोग पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकते। देखिए, हमने कोई फ़ैसला पहले नहीं किया था। हम कोई भी फ़ैसला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस इन परपेचुएटी, यानी अगर हमारे बाद वो दवाम यानी वो कंटिन्यू रहे, वो हम फ़ैसला नहीं कर सकते जिसके इम्प्लिकेशंस हों। ये फ़ैसला हमने ये एक आर्जी तौर पे जब तक हम हैं हमने एक फ़ैसला किया है कि जो इस वक्त रिक्रूटमेंट है उसमें लोगों को सहूलत हो, तो इसलिए हमने वो फ़ैसला किया है। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन, इसीलिए हम डेवलपमेंट जो है वो नया स्कीम नहीं बना सकते, हम लोगों को परमानेंट नहीं कर सकते जो कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसके इम्प्लिकेशंस नेक्स्ट गवर्नमेंट पे होगी, उनका जो प्रेरोगेटिव है वो हम सलब नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ जो पाकिस्तान के जो यानी जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक कंस्ट्रेन है, इसलिए हम जो हमारे वक्त में हो सकता है वो हम करना चाहते हैं। हम बहुत जल्द नए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। इस हवाले से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो बड़े एक्टिव है। ACP के साथ हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 अरब इंडोमेंट फ़ंड जो है वो कायम किया जाए और 5 अरब जो है वो बलूचिस्तान को यूनिवर्सिटीज़ के मद में फ़ौरन दिए जाए। प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब ने इसको एग्री किया है। उन्होंने डायरेक्टिव्स भी इशू किए हैं कि बलूचिस्तान को इंडोमेंट फ़ंड बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 अरब दिए जाएँ
اور 5 ارب جو ہے وہ جو یونیورسٹی اسٹرگل کر رہی ہیں جن کو سیلریز کا ایشو ہے ان کو فوراً ان کی ادائیگی یقینی بنایا جائے. سینٹ کا جو کا حق ہے وہاں پہ بلوچستان اور کے پی کے سینیٹرز ہیں وہ اپنے صوبے کی نمائندگی اور انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرتے ہیں. سینٹ کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے دے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. نگران حکومت کے ایک مینڈیٹ ہے, ہم کوئی الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال وہ ایک فیڈریشن ہے. واقعی بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں, کے پی کے میں ہوئے ہیں. مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں جو ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں, باقی سیاسی لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں. اس لیے اگر بلوچستان کے اور کے پی کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں تو ان کا حق ہے, اور ان کی سنوائی ہونا نہ ہونا ریلیونٹ فورم جس میں اے سی پی شامل ہے ان کا کام ہے.